बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम। आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 24 जून है आज और बुध का दिन है। इस्लामाबाद में इस वक्त सेपहर है। मैं आपसे मुखातिब हूँ। कश्मीर का मसला जो इस वक्त बना हुआ है, आज पाकिस्तानी पार्लिमान में उसकी हमें गूंज पहली दफ़ा आई है और उसकी बुनियादी वजह ख्वाजा आसिफ का वो बयान है जिसमें उन्होंने रावला कोट और मीरपुर में रहने वाले लोगों को कहा है कि वो कश्मीरी नहीं है, उनकी लैंग्वेज कश्मीरी नहीं है, वो तो पठवारी लोग हैं। और उन्होंने ख़ासा तज़हीक की, बजाय इसके कि इस मौके पर जब कश्मीर के अंदर एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है, क्रैक डाउन है, दूसरी तरफ लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, खाने पीने की अशिया की वहाँ पर कमी है और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो बजाय इसके कि मरहम रखते वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान के उन्होंने जो बात की उस पर लोगों के दिल दुखे और उस पर रिएक्शन आया। सबसे पहले राजा परवेज़ अशरफ ने वहाँ पर तकरीर की आज और उसमें उन्होंने कहा इनसे ख्वाजा आसिफ के आपसे कि माफ़ी मांगें और फिर अपनी तकरीर में ख़ुद उन्होंने उनके बिहाफ पर माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स की जो कश्मीर से मोहब्बत रखता है उसका दिल जो है वो बहुत रंजीदा हुआ। तो उस सूरत हाल में किसी इलाके को, जैसे कि अगर हम कहें कि रावला कोट में ऐसा है या गुजर खान के लोग ऐसे हैं या सियालकोट के लोग ऐसे हैं, तो इस तरीके से स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है जनाब स्पीकर किसी तौर पर भी नहीं देनी चाहिए और ख़ास तौर पर एक बहुत ही सीनियर साथी को तो नहीं देनी चाहिए। तो मैं, क्योंकि ये हमारे साथी हैं, पार्लियामेंट में तशरीफ़ फरमा है, हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, मैं इनकी तरफ से रावला कोट वाले लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, माजरत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। लेकिन मामला उस वक्त ज़्यादा बिगड़ा जब शुरू की बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस इशू पर। उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की। उन्होंने कहा कि जो ख्वाजा आसिफ हैं वो अभी तक काबीना के मेंबर क्यों हैं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, वो अपनी बात पर डटे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ हम कैसे बैठें। एक उन्होंने ये तकरीर सुनने ज़रा उनकी। ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात। इसी तकरीर में बिलावल साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, तरमीम 28वीं तरमीम। आज पहली दफ़ा उनकी बिलावल की बातों से ये लगा कि प्रेशर में है पीपल्स पार्टी और 28वीं तरमीम के लिए दबाव है, क्योंकि उन्होंने आज ये कहा कि ये 28वीं तरमीम की बात करते हैं, पहले आप पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। उन्होंने कहा कि कराची में हमने, सिंध में इलेक्शन हमने करवाए हुए हैं, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन हमने करवाए हैं, लेकिन जहाँ नून लीग वाले हैं पंजाब में कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं है। ये इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है। हमने गिलगित बल्तिस्तान में अब इलेक्शन, हमारी हुकूमत बन रही है तो वहाँ पर हम 90 दिनों के अंदर अंदर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवा लेंगे। तो ये हमें MQM से लड़ाने के लिए, अपनी एक सियासत करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो 28वीं तरमीम से पहले पूरे मुल्क में आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाएं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। और कश्मीर पर जो मैंने आपको पहले उनकी गुफ्तगू सुनवाई उसमें उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में ख्वाजा आसिफ के हवाले से बात की। तो आज कौमी असम्बली में ये सारा मामला नज़र आया। अच्छा, अब एक और मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ, दिखाता हूँ, जो है मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब का। उसमें चाहे मौलाना साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और कहते हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और कंटेनर पर थे तो हम एक कंटेनर के नीचे चले जाएंगे, कंटेनर में बंद हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए शहबाज शरीफ साहब ने, आप उनका ख़िताब सुन लीजिएगा, इसी क्लिप में है। फिर मौलाना फजलुर रहमान उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि मेरा जो है वो उनसे ताल्लुक़ इस तरह का है, और फिर उसके बाद दोबारा शहबाज शरीफ उनका जवाब देते हैं। ये पूरा क्लिप आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। लेकिन चूंकि मेरे मौलाना साहब से, जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी
और मौलाना साहब से हुई हैं वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं, और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूंगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। और कहते ये हैं कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हम पाकिस्तान बचाएंगे, हमने सियासत कुर्बान कर दी। लेकिन इनकी ये जो सारी गुफ्तगू आप देखते हैं, क्या आपको लगता है इससे कि इनको उन गरीबों की फ़िक्र है, 50% पाकिस्तान के शहरी जो ख़त ग़ुरबत से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या इमरान खान के हवाले से, या PTI के लोगों के हवाले से, या इस वक्त जो कश्मीर में क्रैकडाउन हो रहा है? और उसमें मैं एक और बात आपको यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ। मौलाना साहब ने एक वीडियो बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर ने मुझसे सालसी की दरख्वास्त की है अवामी एक्शन कमेटी ने, मैं वो कबूल करता हूँ, मैं वो करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले धरना ख़त्म करें। तासुर उस सारे वीडियो क्लिप में एक ऐसा दिया मौलाना ने कि शायद जो अवामी एक्शन कमेटी है वो पीछे पीछे आ रहे हैं और रो रो के कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से कि आप हमारी सुलह करवा दें। हकीकत इससे बिल्कुल दूसरी तरह है। मौलाना फजलुर रहमान के साथियों ने अप्रोच किया अवामी एक्शन कमेटी की तरफ और कहा कि हम आपके लिए मामला जो है वो हल कराने की कोशिश करते हैं, आप मौलाना साहब को इस हवाले से ख़त लिखें। तो जो मौलाना के दोस्त थे, मौलाना के जो साथी थे, उनके रिपोर्टेडली उनके कहने पर अवामी एक्शन कमेटी ने ये ख़त लिखा, जिसको मौलाना ने इस तरीके से बना के पेश किया, या उनको पता नहीं था कि ये उससे पहले उनसे बात हुई है, या उन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू की ये तासुर दिया कि अवामी एक्शन कमेटी अब उनसे मदद की, तवज्जो की भीख मांग रही है। तो ये वो क्लिप भी आप मौलाना का देख लें जिसमें मौलाना ने ये बात कही थी। कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अकाबिरीन मुझे मुरासला भेजा है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर बहरान के और कशीदा सूरत हाल के हल के लिए मुझसे सालिसी का किरदार अदा करने की अपील की है। मैंने कश्मीर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के लिए मसालहती किरदार अदा करने के लिए हामी भरी है। अब कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बहुत ही इस वक्त जो रावला कोट है वहाँ पर रोज़ाना की तादाद में, रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। और जो कश्मीरी बहुत सारे जो लोग हैं जो एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, उनको उनकी तरफ से इक्का दुक्का बयानात आने का सिलसिला जारी है, जिसको अवामी एक्शन कमेटी के लोग ये कहते हैं कि इन्होंने ये लोगों को पकड़ते हैं और उनको मारते पीटते हैं, फिर उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती ये बयान ले लेते हैं। क्योंकि उमर नज़ीर कश्मीरी जो हैं उन्होंने ये बात कही कि ये जो कैप्टिविटी में लिए गए बयानात हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है और हम इनको नहीं मानते। वो लोग आज भी हमारे साथ हैं। अब धरना जो है वो किसी भी वक्त मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाने का वो ऐलान कर सकते हैं और वहाँ पर हर शहर में तकरीबन आप 25-30 के नज़दीक शहर हैं छोटे बड़े जहाँ मुकम्मल हड़ताल है, इंटरनेट बंद है, सरकारी दफातर भी बंद हैं, कारोबार बंद है, स्कूल बंद हैं और लोग मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। किसी भी तरह वो जो ये एहतजाजी कमेटियाँ, जो ये इंतज़ामी कमेटियाँ जो उनको कह रही हैं हुकूमत की तरफ से, उस पर वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है अभी तक की ताज़ा तरीन। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।